अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। मिशन महा टीईटी के तहत हम हर सब्जेक्ट के वीडियोस हमारे इजी मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। तो ये वीडियो साइंस से रिलेटेड है, जो कि पेपर 2 के अंदर जो साइंस का सेक्शन आता है, जिसमें 30 मार्क के जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में हम उसमें से कुछ सवालात के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अभी तक कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। साथ साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक्स है, उससे भी जुड़ जाए। और हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दिखने वाले सोशल मीडिया हैंडल से आप जुड़ जाए। टेलीग्राम चैनल हमारा EMC उर्दू है, ट्विटर से आप फॉलो कर सकते हैं। साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है कि भाई NO2CO3 ये खाली जगह का नमक है। NO2CO3 ये खाली जगह का नमक है। कवा तेजाब और कवा एसास, कवा तेजाब और कमजोर असास, कमजोर तेजाब और कवा असास, और चौथा ऑप्शन है कमजोर तेजाब और कमजोर असास। तो अब इन चारों ऑप्शन में से हम तो NO2CO3 जो है वो कमजोर तेजाब और कवा असास का नमक है। तो यहां पर जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको दिया गया है कि झैल में से कौन सा बंद बीजा नबातात को जिंदा रकास यानी फॉसिल कहा जाता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास में जिंगो, दूसरा ऑप्शन है थूजा, तीसरा ऑप्शन है पाइन्स और चौथा ऑप्शन है साइकस। तो यहां पर जो ये जिंगो है इसको जिंदा रकास फॉसिल यानी कहा जाता है। अगला सवाल है 54 किलोमीटर पर आवर ये चाल यानी पहला ऑप्शन हमारे पास में है 10 मीटर पर सेकंड, दूसरा ऑप्शन हमारे पास में है 12 मीटर पर सेकंड, तीसरा ऑप्शन हमारे पास में है 15 मीटर पर सेकंड और चौथा ऑप्शन हमारे पास में है 20 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर हमारे पास में जो इसका राइट आंसर है वो है 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको यहां पर दिया गया है कि चर्बीदार गिज़ा इस तामुल खाली जगह इस तामुल की वजह से सड़ जाती है। तकसीद की वजह से, तहवील की वजह से, ताकुल की वजह से या हाइड्रोजीनियत की वजह से। तो जो चर्बीदार गिज़ा होती है वो क्या होती है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हो जाता है, तो इसे तकसीद का अमल कहते हैं। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है तकसीद वो इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जानदारों के नसब या नू के नाम में आमतौर पर खाली जगह से कम हुर्फ नहीं होने चाहिए। जो जानदारों का जो नसब है या नू है तो उनके जो नाम है आमतौर पर खाली जगह से कम हुर्फ नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, ध्यान में रखिए, आपके लिए सवाल है कि इसका जो 3 हुर्फ से कम नहीं होने चाहिए जो नसब या नू के जो नाम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आवाज की एक लहर 2.5 सेकंड में 40 एहतराज मुकम्मल करती है, तो उस वक्त उसका तवातिर यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहेंगी। तो पहला ऑप्शन है 100 हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन है 16 हर्ट्ज, तीसरा ऑप्शन है 200 हर्ट्ज और चौथा ऑप्शन है 42.5 हर्ट्ज। तो इसका जो जवाब है वो है 16 हर्ट्ज की तौर पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 10 हाइड्रोजन को भरपूर ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाई गई तो बनने वाले पानी की कमियत खाली जगह होगी। 90 ग्राम, 45 ग्राम, 20 ग्राम या फिर 18 ग्राम। तो यहां पर इसका जो ऑप्शन है वो है 90 ग्राम, एक इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यूरिया ये अहम खाद खाली जगह से मालामाल होती है। पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, दूसरा है फास्फोरस, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन हमारे पास में है पोटाशियम। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान में रखिए कि यूरिया जो ये खाद है इसमें सब नाइट्रोजन से ये मालामाल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको दिया गया है कि ड्यूटेरियम इस हाइड्रोजन के हमजा में खाली जगह होते हैं। न्यूट्रॉन नहीं होते और प्रोटॉन होते हैं। 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन, साथ ही साथ 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन।
तो जो ड्यूटेरियम है, इस हाइड्रोजन के हमजा में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पर हमारा ये जो 4 ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको यहाँ पर दिया गया है, बैजादिन के जानिब होने वाली जहरीली नली की बढ़ोतरी ये खाली जगह की मिसाल है। शकली रगबती हरकत, कीमियाई रगबती हरकत, शुआई रगबती हरकत और आबी रगबती हरकत। तो देख लीजिए, जो बैजादान होता है इनकी जानिब में होने वाली जहरीली नली की बढ़ोतरी जो है ये कीमियाई रगबती हरकत की मिसाल है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड नंबर का। इसके बाद में है, एक समतुल्य मास्का वाले मुहद्दिब अदसे की ताकत खाली जगह है, यानी कितनी होती है। पहला है 1D, दूसरा है 100D, तीसरा है 1/10D और चौथा ऑप्शन है 10D। तो एक समतुल्य मास्का वाले मुहद्दिब अदसे की जो ताकत होती है वो होती है 100D। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जैल में से सबसे कम तूले बंदिश किस में होंगी। तो यहां पर पहला ऑप्शन है O2 यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन N2, Cl2 तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर सबसे कम तूले बंदिश होती है नाइट्रोजन के अंदर। तो नाइट्रोजन इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद में अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। छोटी आंत में हाजमे का अमल खाली जगह में होता है। तेजाबी वास्ते में होता है, अल्कली वास्ते में होता है, मोतदिल वास्ते में होता है या आइसोटोनिक महलूल में होता है। तो ध्यान रखिए, छोटी आंत में जो हाजमे का अमल है वो अल्कली वास्ते में होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दाएं हाथ के अंगूठे का जो कानून है वो किसने पेश किया था। तो दाएं हाथ के अंगूठे का कानून ऑप्शन हमारे पास में है, फ्लेमिंग ने पेश किया है, ऑरिस्टेड ने पेश किया है, मैक्सवेल ने पेश किया है या न्यूटन ने पेश किया था। तो ध्यान में रखिए कि दाएं हाथ के जो अंगूठे का कानून है वो मैक्सवेल ने पेश किया था। तो इसे मैक्सवेल का कानून भी कहते हैं, दाएं हाथ के अंगूठे के कानून को। तो इसका जो राइट आंसर है वो तीसरा राइट आंसर है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।